राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वर्ष भर के प्रत्येक महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि एकादशी के उपवास के व्रत से मानी जाती है। एकादशी के व्रत की कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की क्या विधि है और इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके हमें कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप धैर्यपूर्वक इस कथा को सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान नहीं, उसके लिए तो यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन सभी उपाय असफल रहे। वृद्धावस्था आती देखी तो राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न ही मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का कोई धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं हड़पी है। प्रजा को पुत्र के समान मैंने पाला है। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान इज्जत और आदर मैंने दिया है। सज्जनों को मैं हमेशा पूछता रहा हूँ। धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि और मुनियों से वो मिले। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी भी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को इधर उधर वो देखते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े ही तपस्वी परमात्मा को उन्होंने देखा। वो निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश ऋषि को उन सबने देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं? निसंदेह होकर मुझे कहो, मैं जरूर आपके हित में कोई उपाय बताऊंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, निसंदेह कुछ कहो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते आए हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने कहा कि हम उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हम पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा संकट का निवारण जरूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके हमें बताइए कि हमारे राजा को पुत्र किस तरह होगा। यह बात सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद कर लेते हैं और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय
जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय में पानी पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक ब्याही हुई प्यासी गाय भी पानी पी रही थी। राजा ने उस ब्याही प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। परंतु एकादशी के दिन भूखा रहने से अनायास ही राजा का एकादशी का व्रत हो गया, इसलिए वह इस जन्म में राजा बना। परंतु एक ब्याही प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण इन्हें पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर पूरी प्रजा कहने लगी कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी तो लिखा हुआ है, अतः किस प्रकार हमारे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, कोई हमें एक उपाय बताइए। लोमेश ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, पवित्रा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि में जागरण करो। इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आए और श्रावण शुक्ल एकादशी आई। तब ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन अपने पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ ठहर गया और प्रसव काल समाप्त होने के बाद एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी स्त्रियों को, पुरुषों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और इसके महात्म्य को सुनने और कहने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर मरने पर परलोक को प्राप्त होते हैं। तो आज मैंने आपको पुत्रदा एकादशी, जिसे हम पवित्रा एकादशी भी कहते हैं, की कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।